हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ। ओके और ये लेसन प्लान है इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, और ये है क्लास 2 का। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जानना ज़रूरी है कि लेसन प्लान्स का बर्डन जब एक ट्रेनी टीचर्स को मिलता है तो वो चिढ़ जाते हैं कि क्या हर वक्त लेसन प्लान बनाना है, क्या मतलब बेकार सा चीज़ है। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे अपना बीएड, डीएलएड, टीटीसी, एनीथिंग, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि लेसन प्लान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक टीचर के लिए। ओके, आप क्लास में जा रही हैं, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है अपना टॉपिक, कहाँ पे एंड करना है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग, अगर आपके पास नॉलेज भी है तो आप उस चीज़ को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लान बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपको लेसन प्लान जो बनाने के लिए जब मिलेगा तो आप उसको बर्डन मत समझिए, आप उसको खुशी खुशी बनाइए, क्योंकि एंड ऑफ द कोर्स आपको समझ में आएगा इसका अहमियत। और आपको वो कहीं ना कहीं जब आप स्कूल टीचर्स फाइनली बन जाएंगे तो आपको वो काम आएगा। आपका माइंड इतना ज़्यादा खुल जाएगा इनोवेटिव आइडिया सोच सोच करना कि आपको मतलब सोचना भी नहीं पड़ेगा पढ़ाने के वक्त कि आपको कैसे किसी टॉपिक को डील करना चाहिए। ये आदत आपके अंदर हो जाएगी। ओके, अगर मेरी वीडियो कोई स्कूल टीचर देख रही हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप कर सकती हैं और जब हम लोग प्रिपरेशन स्टेज को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो वो वहाँ से देख सकती हैं। लेकिन मैं इस लेसन प्लान को स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ क्योंकि मैं एक न्यू टीचर्स, ट्रेनी टीचर्स लोग के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ, जिनको थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट लगता है प्लान्स बनाना, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, ताकि वो थोड़ा इजीली हर चीज़ को समझ पाए। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले टीचर्स आपको लिखना होता है नेम ऑफ द स्कूल। यस, आप जिस स्कूल में भी पढ़ा रही हैं, पढ़ाने का जिस स्कूल के लिए समझिए आप लेसन प्लान बना रही हैं ना, आप उस स्कूल का नेम लिखिएगा। नेक्स्ट यू विल राइट क्लास एंड सेक्शन। वो प्लान आप किस क्लास के बच्चे के लिए बना रही हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लान क्लास 2 के बच्चे के लिए है, क्लास 2 सेक्शन बी, तो मैंने 2B लिख दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगी। ये प्लान मेरा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है, तो बेसिकली हम लोग का इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। ओके, सो मेरा ये प्लान इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर है, तो मैंने सब्जेक्ट में इंग्लिश लिख दिया। नेक्स्ट आप लिखेंगी लेसन। तो लेसन क्या है, यानी कि आज का जो मतलब ब्रॉड में आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, यूज़ ऑफ ए एंड द, तो मैंने लेसन में वो लिख दिया। और लेसन के बाद आपका आता है यूनिट्स। तो ये ए एंड द किस टॉपिक का हिस्सा हुआ, आर्टिकल्स का हिस्सा हुआ, तो मैंने यूनिट्स में लिख दिया आर्टिकल्स। फिर टुडेज़ लेसन में आप लेसन वाला चीज़ लिख दीजिए, लेसन का कौन सा पार्ट आप पढ़ाना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ ए एन आज डिस्कस करेंगी या फिर ए एन और द तीनों को आज पढ़ाएंगी, तो आप वो लिखिए। या फिर आप सिर्फ द के टॉपिक को आज डिस्कस करना चाहती हैं, तो आप टुडेज़ लेसन में वो लिखिए। अंडरस्टूड टीचर्स। नेक्स्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने 27 लिख दिया। नेक्स्ट आपको लिखना है एवरेज एज। उन बच्चों का क्या एज है, तो क्लास 2 के बच्चों का एज है 7+, तो मैंने 7 ईयर्स 7+ लिख दिया। नेक्स्ट आपको लिखना है टाइम। इस क्लास को, इस टॉपिक को डील करने के लिए आप कितना वक्त लेने वाली हैं। 30-40 मिनट्स का ही पीरियड होता है, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है, तो 30 मिनट्स मैंने लिख दिया। ऑलराइट टीचर्स, उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, इससे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं क्या बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। ओके, तो पहला पॉइंट है इम्प्रूविंग द 4 स्किल ऑफ द लर्नर्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों में ये सब चीज़ इन्हांस हो जाए। नेक्स्ट, डेवलपिंग द परसेप्शन स्किल ऑफ द लर्नर्स, थोड़ा इमेजिनेशन उनके अंदर आए, इनोवेटिव हों वो लोग। नेक्स्ट, दे विल बी एबल टू अप्लाई देयर नॉलेज इन देयर
रियल लाइफ। ए एन और द आर्टिकल्स जब वो सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इंग्लिश का उनको कहीं भी इस चीज़ का यूज़ होगा ना, कहीं कुछ लेटर लिख रहे हैं एनीथिंग, वो जब बड़े हो जाएंगे तो ये आर्टिकल्स तो उनको काम ही आएगा, उनका बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स में मैंने ये 3 पॉइंट्स लिखा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो यूनिट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मेरा क्या क्या है इस लेसन प्लान के लिए? दे विल लर्न द यूज़ ऑफ ए एंड द। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और यूनिट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है? देखिए, यूनिट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम टॉपिक से रिलेटेड क्या फ़ायदा होगा इस टॉपिक को पढ़ाने का, इस पर्टिकुलर टॉपिक को डील करने का बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, उसको उनकी ज़िंदगी में क्या काम आने वाला है, तो वो यूनिट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम लिखेंगे। ठीक है। दे विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश लैंग्वेज विद द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। तो मतलब है कि आर्टिकल्स सीख लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एनहांस्ड। तो इससे क्या है कि उनका स्पीकिंग स्किल भी इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने ये 3 पॉइंट यूनिट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं टीचिंग एड्स, कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ अपने क्लास में यूज़ करने वाले हैं। तो ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड डस्टर तो डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ पिक्चर्स एंड चार्ट्स यूज़ करेंगे इस टॉपिक को डील करने के लिए। ओके, तो जो भी आपका टीचिंग एड है, जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ऑलराइट teachers. So after writing the name of the school, the number of the students, subject, today's lesson, broad objectives and all, वो सब कुछ लिखने के बाद हम आ जाते हैं प्रिपरेशन स्टेज के ऊपर। ठीक है, प्रिपरेशन स्टेज क्या होता है आप इस बात को पहले समझिए। एक लेसन प्लान को 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है प्रिपरेशन स्टेज। तो प्रिपरेशन स्टेज में क्या होता है कि सपोज़ हम आर्टिकल्स पढ़ाने वाले हैं, ए एंड द बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो उससे पहले हम ये नॉलेज चेक करेंगे कि बच्चों को कहाँ तक पता है। ऐसा नहीं कि हम जाएं और बोर्ड में लिख दें कि बच्चों आज हम ए एंड द और हम आर्टिकल्स पढ़ाने वाले हैं। पहली बात कि क्लास 2 के बच्चों को तो आप आर्टिकल्स वर्ड ही मत बोलिए, उनको ए एंड द पढ़ाने वाले हैं। सिंपल वर्ड्स बोलिए। आपको जो चीज़ सुनने में भले इजी लगता होगा ना, उनको डिफ़िकल्ट लगता है, वो बच्चे हैं अभी, उनको हर चीज़ बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आपको उनके हिसाब से सोच के पढ़ाना है। ऑलराइट, सो प्रिपरेशन स्टेज में हम बच्चों का नॉलेज चेक करते हैं, उनका प्रीवियस नॉलेज, उनको कहाँ तक के नॉलेज है। तो आप सबको पता है कि आर्टिकल्स पढ़ाने के लिए बच्चों को वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का आइडिया होना चाहिए, तभी तो उनको पता होगा ना कि हाँ, हम उनको बोलेंगे कि वॉवेल्स के आगे आप एन लगाएंगे, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके सामने आप अ लगाएंगे। अगर बच्चों को यही नहीं पता कि वॉवेल क्या होता है तो वो कैसे एन लगाएंगे वॉवेल के सामने, अगर हम उनको बोलेंगे वॉवेल के सामने एन लगाना है। ओके, सो हम ये नॉलेज चेक करेंगे बच्चों का कि उनको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पता है या नहीं। और सिंस मेरा क्लास 30 मिनट्स का है, तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ मेरे टॉपिक का, जो प्रिपरेशन स्टेज है, इसमें हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, इसलिए टाइम अलॉटेड आप मेरे लेसन प्लान में देख सकती हैं कि 3 मिनट्स एंड देन 2 मिनट्स, यानी कि टोटल 5 मिनट्स में मैं अपना प्रिपरेशन स्टेज को ख़त्म कर दे रही हूँ। सो सबसे पहले टीचर्स एक्टिविटी। टीचर क्या कर रही है? द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट अबाउट वॉवेल्स। क्यों पूछ रही है वो? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स। ओके, फिर स्टूडेंट का क्या बिहेवियर हो रहा है? द स्टूडेंट नो द वॉवल्स, दे नो ए ई आई ओ यू, बच्चे ज़ोर से रिप्लाई कर दिए, वो ऑलरेडी इसको जानते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर एक बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग देम, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, जो मैम ने पूछा वो हमें मालूम है। जवाब देके बच्चों को अच्छा फील होता है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट, वॉवेल्स का बच्चों को आइडिया है, ठीक है। अब हम उनसे पूछेंगे उनको कॉन्सोनेंट्स का आइडिया है कि नहीं। देन द टीचर एक्टिविटी में देखिए मैंने क्या लिखा है। देन द टीचर एक्सप्लेन्स देम दैट अल्फ़ाबेट्स अपार्ट फ्रॉम वॉवेल्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। लाइक ए वॉवेल है, बी तो वॉवेल नहीं है, सी वॉवेल नहीं है, डी वॉवेल नहीं है, सो बी सी डी ये सब क्या हुआ? दे आर कॉन्सोनेंट्स। एफ
इज़ नॉट अ वावल ना, तो एफ क्या है, वो कॉन्सोनेंट हुआ। इस तरह से टीचर एक्सप्लेन करेंगी, उससे क्या होगा, बच्चे सुनेंगे तो डेवलपिंग स्किल ऑफ लिसनिंग अमंग द लर्नर्स, उनके अंदर एक लिसनिंग स्किल डेवलप होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट बिहेवियर क्या हुआ, स्टूडेंट्स गेन दी नॉलेज अबाउट कॉन्सोनेंट्स, उन्होंने नॉलेज गेन किया कॉन्सोनेंट्स के बारे में। और रैशनल क्या हो गया इससे, कि एक्वायरिंग नॉलेज मैंने बस लिख दिया है, तो इसके लिए मैंने टाइम अलॉट किया 2 मिनट्स। फिर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड कन्फ्यूजन और आंसर में मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट्स गेन द न्यू नॉलेज एंड दे आर इंटरेस्टेड टू नो फर्दर, तो कॉन्सोनेंट्स के बारे में जान के बच्चों को अच्छा लगा और वो आगे जानना चाहते हैं इसका यूज़। तो ये जब इंट्रोडक्शन समझिए आपके क्लास का हो गया है, प्रिपरेशन स्टेज हो गया, तब वॉवेल और कॉन्सोनेंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप अपना अनाउंसमेंट ऑफ द डेज लेसन, आप क्या पढ़ाने वाली हैं वो आप बच्चों को बताएंगी। कि आपको बोलना है कि स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। सो अब हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ए एन एंड द। ऑलराइट, ए एन एंड द हम पढ़ेंगे। टीचर्स, नाउ लेट्स कम टू द प्रेजेंटेशन स्टेज। प्रेजेंटेशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि प्रिपरेशन स्टेज में आपने सिर्फ टॉपिक से इंट्रोडक्शन लिया है, यानी कि एक प्रायर नॉलेज चेक किया है बच्चों को क्या नॉलेज था नहीं था पढ़ाने से पहले, और ये हम आगे मेन टॉपिक के ऊपर। तो अब हम डील करेंगे कि हम बच्चों को कैसे ए एंड द पढ़ाएंगे। तो इनपुट में मैंने वही सब भी लिख दिया है कि यूज़ ऑफ ए एंड द हमको पढ़ाना है। नेक्स्ट, टीचर्स एक्टिविटी। टीचर क्या करेगी, द टीचर विल शो द स्टूडेंट्स द पिक्चर ऑफ एग विद द कैप्शन एन एग, एन अम्ब्रेला विद एन अम्ब्रेला एक्सेट्रा। तो सपोज़ जो टीचर पढ़ाने जा रही है, मैं उनको एडवाइस करूँगी कि आप कोई फ्लैश कार्ड लेके चले जाइए, आप बच्चे को एग का पिक्चर दिखाइए, एग, व्हाट इज़ दिस चिल्ड्रन, दिस इज़ एन एग। बच्चे बोलेंगे तो आप बोर्ड में लिख दीजिए EGG एग। ओके, ई एग का स्टार्टिंग क्या है, ई है, ई क्या एक वॉवेल है, बच्चे बोलेंगे यस, तो वॉवेल के सामने हम लोग क्या लगाना है, एन लगाना है, तो आप लिख दीजिएगा AN। उसी तरह से सेम अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पिक्चर दिखाइए, पूछिए कि व्हाट इज़ दिस चिल्ड्रन, तो वो लोग बोलेंगे कि मैम दिस इज़ एन अम्ब्रेला, तो फिर आप अम्ब्रेला बोर्ड में लिख दीजिए। फिर अम्ब्रेला का फर्स्ट वर्ड क्या है चिल्ड्रन, यू है, यू इज़ अ वॉवेल, तो बोलेंगे यस यू इज़ एन वॉवेल, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो फिर आप एन लिख दीजिए उस तरह से। और जब आप अच्छे से समझिए कि आपने पढ़ा दिया है यूज़ ऑफ एन, तो फिर आप कुछ अलग वर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए आप बैट का पिक्चर दिखा दीजिए, BAT बैट। बच्चे से पूछिए कि क्या है, बच्चे बोलेंगे कि मैम दिस इज़ अ बैट। ओके, सो आप लिख दीजिए बोर्ड में BAT बैट, बैट का फर्स्ट वर्ड क्या है, बी वावल है, नहीं है, तो मैंने क्या आप लोगों को बताया है, जो वावल नहीं है उसमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट्स में हम लोग क्या लगाएंगे, लगाएंगे, तो फिर लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको बच्चों को बहुत एग्जाम्पल्स देना होगा, 5-10 एक बार में। अगर आप 2-3 एग्जाम्पल दे के सोचिएगा कि बच्चे जल्दी से नॉलेज गेन कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। आप वक्त दीजिए उनको, एक टॉपिक को आराम से डील कीजिए, एक ही दिन ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ पढ़ा देना है, ठीक है, उनको समझने का वक्त दीजिए। तो ए और एन सपोज आपने एक्सप्लेन किया है, रैशनल इससे क्या हुआ कि फील द टॉपिक। और स्टूडेंट्स बिहेवियर क्या हुआ, स्टूडेंट विल लुक एट द पिक्चर केयरफुली, दे विल अंडरस्टैंड द टॉपिक, दे विल आंसर द टीचर। रैशनल क्या हुआ, अक्वायरिंग नॉलेज एंड बिकमिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट। और टाइम इसके लिए मैंने 10 मिनट दे दिया है। एक्सपेक्टेड कन्फ्यूजन एंड आंसर में मैंने लिखा स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस। बच्चे तो क्वेश्चन करते ही हैं, कुछ ना कुछ पूछते ही रहेंगे टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक से जब वो डाइवर्ट होंगे, जब वो हटेंगे, तो फिर आप वापस से उनका ध्यान टॉपिक के तरफ लगाइएगा। दिस इज़ ऑल्सो योर वर्क टीचर्स। नेक्स्ट मैंने इस लेसन प्लान में मैंने द भी लिख दिया है, बट सपोज़ जैसे कि जब हम लोग पढ़ाने के लिए असल में जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक दिन में हम लोग ए एन और द तीनों टॉपिक को कवर कर पाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर चिल्ड्रन, क्लास 2 चिल्ड्रन के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जब हम लोग रियल पढ़ाने के लिए जाए ना, तो उसमें सिर्फ ए और एन ही एक दिन में हम लोग डील कर पाए, बिकॉज 30-40 मिनट्स की पीरियड में आप प्रायर नॉलेज भी चेक करेंगे, तो फिर कितना पढ़ाएंगी, और लास्ट का पार्ट भी आपका इवैल्यूएशन भी बच जाता है। तो खैर, अगर आपको द पढ़ाना है तो द के लिए भी मैंने लिखा है कि देन शी विल एक्सप्लेन द स्टूडेंट द यूज़ ऑफ द
फॉर एग्जाम्पल आप मून का पिक्चर दिखाइए, अर्थ का पिक्चर दिखाइए, सन का पिक्चर दिखाइए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ सन, SUN सन आपने लिख दिया बोर्ड में। हाँ, तो सन क्या कितना होता है? सन एक है नंबर में। अर्थ कितना है? एक ही है। मून कितना है? एक है। तो इस तरह की चीज़ में हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, तो अगर क्लास 2 के बच्चों को जब हम द पढ़ाते हैं ना, तो द को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। लाइक 3-4 में थोड़ा डिटेल्स में आ जाता है कि हम स्पेसिफिक चीज़ का जब बात कर रहे हैं तो हम उसमें भी द लगाते हैं। मगर क्लास 2 के बच्चों को द को डिटेल में नहीं पढ़ाना है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट दे दिए कि जो चीज़ एक है नंबर में, उसमें हम लोग द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, अर्थ, ये सब में। ठीक है, तो द को ज़्यादा डिटेल में हम लोग क्लास 2 के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ओके, फिर रैशनल क्या हुआ? डेवलपिंग देयर ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग स्किल, ये लिख दिया मैंने। स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट्स विल लर्न द यूज़ ऑफ द का यूज़ वो लोग सीख जाएंगे। रैशनल क्या हुआ? स्टूडेंट्स शो देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग फर्दर अबाउट द टॉपिक, स्टूडेंट इंटरेस्टेड हुए टॉपिक के बारे में एंड दे वांट टू लर्न फर्दर। 10 मिनट मैंने इसको भी टाइम दे दिया। फिर एक्सपेक्टेड कन्फ्यूजन में मैंने लिखा स्टूडेंट्स आस्क, स्टार्स विल ऑल्सो हैव द टीचर विल क्लियर द डाउट। ठीक है, टीचर डाउट क्लियर करेगी जो भी स्टूडेंट का डाउट रहेगा। तो आप ये चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैंने 10 + 10 20 मिनट्स मैंने अपने प्रेजेंटेशन स्टेज को दिया है, बिकॉज़ यहीं पे तो हम मेन टॉपिक को डील कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वक्त हम अपना निकालेंगे वो इस चीज़ को हम अलॉट करेंगे, इस पार्ट को। ठीक है, 20 मिनट्स इसको दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेसन प्लान में मैंने चॉक बोर्ड समरी लिखा है कि चॉक बोर्ड समरी यानी कि बोर्ड के ऊपर आपका क्या वर्क रहेगा। कोई भी टीचर, प्रिंसिपल, समझिए, एंटर हो जाती है अचानक से आपके क्लास में, वो बोर्ड देखेगी, बोर्ड देख के वो समझेगी कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया। तो टीचर्स बोर्ड को सजाना भी एक आर्ट है। ये चीज़ आपको सीख लेना चाहिए कि फटाफट आप गए, आप क्लास वर्क लिखे, आप डेट लिखे, आप टॉपिक का नाम लिखे और बोर्ड में आपको क्या क्या लिखना है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने पहले लिख दिया वॉवेल्स क्या क्या है, AEIOU ये सब वॉवेल है, और एरो देके मैंने लिख दिया कि इसके सामने एन लगाना है, ताकि क्या है ना कि कोई बच्चा भूलेगा भी ना तो वो ऊपर से देख देख के समझेगा कि हाँ वॉवेल में एन लगाना है। बार बार आप पॉइंट कीजिएगा। नेक्स्ट मैंने कॉन्सोनेंट का भी एग्जाम्पल लिख दिया है कि BCD एक्सेट्रा ये सब में क्या लगाना है, अ लगाना है। ठीक है, फिर जब आप लिखिएगा EGG एग, एग का फर्स्ट वर्ड क्या है? ई है, ई वॉवेल है, पॉइंट आउट कीजिएगा। हाँ है, तो वॉवेल में हम लोग क्या लगाएंगे? एन, AN एन। इस टाइप से आपको चॉक बोर्ड समरी अपना रेडी कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन स्टेज। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ा के आप निकल गए, नो, दिस इज़ नॉट योर वर्क। आपको टेस्ट करना है कि आपने जो पढ़ाया वो उनको समझ आया या नहीं, या आप सिर्फ पढ़ा के बक के निकल गए। दैट्स नॉट आवर जॉब टीचर्स, इज़न्ट इट? तो आपको इवैल्यूएट करना है। आप उनसे क्वेश्चंस पूछिएगा पढ़ाने के बाद कि उनको कितना समझ में आया। अगर उनको नहीं समझ आया तो आपको फिर से टॉपिक को डील करना है, आपको और भी आसान आपको बनाना है। उस टॉपिक को आप जितना आसान बना सकते हैं, जितना फ़न और इजी वे में अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, आपको वो करना पड़ेगा। तो देखिए, एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन में मैंने क्या लिखा है। इनपुट में मैंने लिख दिया है रिवीजन। फिर टीचर्स एक्टिविटी में मैंने लिख दिया टीचर विल रिवाइज द लेसन एंड शी विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक। इससे रैशनल क्या है कि मैं स्टूडेंट का इंटेलिजेंस, उनका नॉलेज चेक करना चाहती हूँ। स्टूडेंट बिहेवियर क्या है? द स्टूडेंट्स ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द नॉलेज दे हैव गेन्ड। अगर टीचर कोई वर्कशीट देगी तो उसमें बच्चा अपना अपना जो भी वो नॉलेज गेन किया है वो अपना नॉलेज उसमें देगा। रैशनल, स्टूडेंट टीचर इससे इंटरेक्शन होता है। और 5 मिनट का मैंने टाइम इसको दे दिया है कि लगभग समझिए कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर आप टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। निकलने से पहले क्वेश्चंस पूछ लीजिए बच्चे लोग से कि वो जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, वो टॉपिक को समझे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप या तो वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर पॉसिबल है तो वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करके आप उनका टेस्ट ले लीजिए, नहीं तो फिर आप ओरली 5 मिनट में वर्कशीट तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। लेसन प्लान के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। ओरली आप उनसे क्वेश्चंस कीजिए, बोर्ड में लिख दीजिए वॉवेल से रिलेटेड कुछ भी वर्ड कि हाँ इसमें क्या लगेगा। IN के इंक, इंक में बताओ क्या लगेगा, N लगेगा या अ लगेगा, टेल मी। ये सब करने के बाद आपका लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है टीचर्स। ओके, नेक्स्ट आता है रिमीडियल मेजर्स, क्या करने वाली हैं आप। ओके, सो रिमीडियल मेजर क्या होता है कि
The teacher will give extra time and attention to the students who are facing difficulty and she will help them in solving their worksheet. Okay, आपने क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आपको गलत जवाब दे दिया है तो उसको डांटना नहीं है, झिड़कना नहीं है ताकि उसके दिल में तकलीफ़ हो जाए। आपको अपने वक्त थोड़ा निकालना है। जब आप फ्री पीरियड रहेगा, आपका ज़ीरो पीरियड रहेगा, आपको किसी क्लास को नहीं पढ़ाना है, आप उन बच्चों को बुला के आप एक्सप्लेन कर सकती हैं वापस से। नहीं तो आप दूसरे दिन जब क्लास में जाइएगा तो उन बच्चों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। यही है टीचिंग। ट्रेनी टीचर्स तभी तो आप होंगी ना, नहीं तो बस नॉर्मली बस पढ़ लिया है तो हम जाके हम किसी को पढ़ा सकते हैं? नहीं, पढ़ाने का एक तरीका है, उस हिसाब से आपको पढ़ाना है। आपको हर एक बच्चों को एक जैसा डील करना है। ऐसा नहीं कि जो आंसर करेक्ट दे दिया जल्दी जल्दी उसके लिए क्लैपिंग कर देंगे, वाह वाह वेरी गुड, और जो आंसर नहीं दे पाया उसको डांट के चुप करके बैठा देंगे ताकि सब उसके ऊपर हंसे। नो, डोंट बी पार्शियल टीचर्स। हर स्टूडेंट को एक नज़र से देखिए और देखिए कि किस स्टूडेंट को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो रिमीडियल मेजर्स में वही हम लोग लिखते हैं और हम लोग स्टूडेंट को असल में मकसद है कि सबको हेल्प करना, एक्सप्लेन करना। आपके तरफ से जितना होगा आप वो कर दीजिएगा। फिर बाकी तो पेरेंट्स हैं, ट्यूशन टीचर्स भी रहती हैं, तो अगर आप अपना 100% दे देंगी तो फिर बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। बनाने में बहुत मेहनत लगी है गाइस, सो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे और भी बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगी। आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना दूंगी। सो जस्ट टेक केयर, बाय बाय।